आज हम लोग जानेंगे कंप्रेसर के अंदर जो भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं और कहां पे लगे होते हैं। जैसे देखिए सिलेंडर, पिस्टन, स्टेटर, रोटर, शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, वाल्व प्लेट, क्रिंकेस, हेड प्लेट, मफलर, हेड और डोम, ये जो सारे भाग हैं इस कंप्रेसर के अंदर कहां होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ भाग हैं जो इसमें नोट नहीं है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसको देखिए खोल करके अंदर से दिखाया जाएगा कि कौन सा भाग कहां पे लगा होता है और किस भाग का क्या कार्य होता है, वो भी समझेंगे। तो देखिए कंप्रेसर के अंदर शुरू करें, सबसे पहले बताएं कि कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं। ये कंप्रेसर एक मोटर होता है जो एसी फ्रिज में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन होती है, एक चार्जिंग लाइन होती है और एक सक्शन लाइन होती है। इस प्रकार से 3 लाइनें होती हैं। इस मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो गैस को ये सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर करता है, चार्जिंग लाइन बंद होती है। ये हो गया। इसके अलावा कंप्रेसर के नीचे देख पाएंगे 4 पॉइंट बने होते हैं और ये जो चारों कटे हुए भाग होते हैं ना, इसके अंदर रबड़ लगता है और वो जो रबड़ लगता है उस रबड़ का नाम होता है ग्रोमेट रबड़। और ये रबड़ लगा करके ये जो फ्रिज होती है उसके नीचे बॉडी में टाइट कर दिया जाता है। इस रबड़ को लगाने से क्या होता है कि फ्रिज जो है वो वाइब्रेट नहीं करती, हिलती नहीं है। कैसे? कंप्रेसर के अंदर मोटर है, सप्लाई देंगे चलेगा और जब मोटर चलेगा तो ये हिलेगा थोड़ी बहुत। अगर थोड़ी बहुत हिलता है, यहां पर अगर रबड़ लगा रहेगा वो क्या करेगा, थोड़ी बहुत हिलेगा तो उसको एडजस्ट कर लेगा, हिलने नहीं देगा। तो इस प्रकार से हमारी जो फ्रिज होगी वो हिलेगी नहीं। अगर फ्रिज हिलेगी तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना, एक कोने से दूसरे कोने में सरकते हुए जा सकती है अगर ज्यादा हिल रही है तो। इस प्रकार से फ्रिज को वाइब्रेट करने से बचाने के लिए इसमें ग्रोमेट रबड़ का यूज किया जाता है जो कि 4 लगता है। इसके अलावा बात करें, देखिए इसके अंदर ये जो पॉइंट होते हैं ना, 3 पॉइंट होते हैं। इसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग होता है। इसके अंदर एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग होता है। कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग, ये हमें चेक करना पड़ता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, ये टर्मिनल पॉइंट होता है। इसमें मेन लीड का कनेक्शन आता है, इसी में जब सप्लाई देते हैं तो जाकर के हमारा ये मोटर जो है वो चलता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके एक एक पार्टों की। यहां से सबसे पहले बात करें, देखिए इसमें है सिलेंडर। सिलेंडर हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। कंप्रेसर के ये ऊपर का भाग हम इसमें से निकाल लेते हैं और इसके अंदर जब हम ये दूसरा भाग भी निकालेंगे, अब हमें इसमें देखना है सिलेंडर कहां है और इसके आगे के जो भी भाग है सिलेंडर कहां पर है, देखते हैं। अब इसके अंदर देखिए हमें सिलेंडर देखना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा शाफ्ट है ना, इसके अंदर इसको हम घुमाएंगे, ऐसे इसको गोल में घुमाएंगे। अब देखिए ये इसके अंदर सिलेंडर और पिस्टन यहाँ पर है। पिस्टन और सिलेंडर दोनों एक जगह पे होता है। ये जिसमें ऊपर नीचे होगा वो हमारा सिलेंडर होगा और जो ऊपर नीचे होगा वो हमारा पिस्टन होगा। मतलब समझिए, देखिए ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है ना, तो ये पिस्टन है और ये जिसमें हो रहा है इसका जो भाग, ये भाग है वो सिलेंडर है। इस प्रकार से देख पाएंगे, ऐसे ये पंपिंग करता है जब ये मोटर चलता है तो इसमें जिसमें ये ऊपर नीचे होता है ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर, और जो ऊपर नीचे होता है वो क्या हो गया, पिस्टन। और ये दोनों के दोनों कास्ट आयरन के बने होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के, ताकि ये रगड़ करके घिस करके जल्दी से खराब ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा पिस्टन और सिलेंडर। अगला भाग हमारा है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है जानते हैं ना, किसी भी मोटर के अंदर जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, यानी मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है और वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। इसमें देख पाएंगे कटे कटे खाने बने होते हैं ना, जो हमारे फैन में भी तो लगे होते हैं ना, फराटा फैन वगैरह में सब में लगे होते हैं, सभी मोटरों में लगे होते हैं, तो वो होता है हमारा स्टेटर। स्टेटर के बाद अगला भाग हमारा है रोटर। रोटर क्या होता है, ये देख पाएंगे, ये जो मोटर के मध्य लगा भाग होता है ना, यानी मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है और वह बीच में घूमता है, उसे रोटर कहते हैं। मोटर का वो भाग जो बीच में घूमता है उसे रोटर कहते हैं। अगला भाग हमारा है शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है ये समझिए, जो मोटर के रोटर के मध्य लगा हुआ राड होता है ना, ये जो राड है ना, इसे हम शाफ्ट के नाम से जानते हैं। यही राड तो घूमता है तो दूसरी साइड तक आता है ना, इस राड को देखिए, यही राड जो हमारा है वो दूसरी साइड तक आता है, तो ये होता है हमारा शाफ्ट। शाफ्ट इसके अंदर वाला पॉइंट है जो हमारे इस रोटर के मध्य लगा हुआ राड होता है। ये पूरा लोहा जो है ना, इसको हम शाफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कनेक्टिंग राड। कनेक्टिंग राड क्या होता है, देखिए ये समझने की बात है। जब ये हमारा पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, देखिए ये जो पिस्टन हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है और ये हमारा शाफ्ट है, और पिस्टन और शाफ्ट को जोड़ने के लिए ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में, इसको हम कनेक्टिंग राड बोलते हैं। कैसे कनेक्टिंग राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करवाता है। ये देखिए यहां से ये जो पॉइंट है ये कनेक्टिंग राड के नाम से जाना जाता है, ये वाला पॉइंट। इसीलिए ऐसे इस प्रकार से ये कनेक्ट करवाता है ना, पिस्टन और शाफ्ट को कनेक्ट करवाने वाले राड को हम कनेक्टिंग राड के नाम से जानते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है वाल्व प्लेट। वाल्व प्लेट क्या होता है, देखिए जिस पर ये पंपिंग कर रहा है सिलेंडर के ऊपर, इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है। ये वाली देखिए, ये वाली जो प्लेट लगी होती है, जो 4 स्क्रू लगे हुए हैं ना, 4 स्क्रू से टाइट किया गया है, तो ये जो प्लेट होती है इसको हम वाल्व प्लेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर और भी 2 प्लेटें होती हैं जहां से ये पंपिंग का रोकता है, प्रेशर को दिशा देता है, ये वाल्व प्लेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला भाग हमारा क्रिंकेस। क्रिंकेस क्या होता है, देखिए मोटर के सभी भाग, क्रिंकेस क्या होता है, मोटर के सभी भाग जैसे रोटर, स्टेटर, ये पिस्टन, सिलेंडर और जो भी इसके सारे भाग हैं, यानी इसका जो मेन ढांचा है ना, इसे हम क्रिंकेस के नाम से बोलते हैं। जैसे हमारी बाइक में चेचिस होती है ना, मतलब पूरा मेन लोहा, मेन जो राड है, इसी प्रकार से इसके अंदर ये जो मेन भाग होता है इसे हम क्रिंकेस के नाम से बोलते हैं। यानी मोटर के सभी भाग जिसमें टाइट किए जाते हैं, जिसमें जोड़े जाते हैं, जिसमें कसे जाते हैं, उसे क्रिंकेस के नाम से बोला जाता है। उसके बाद है हेड प्लेट। हेड प्लेट क्या होता है, देखिए जहां से ये डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है, इसके ऊपर भी एक प्लेट लगा होता है, इसे हम हेड प्लेट के नाम से जानते हैं। यही डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है ना, ये डिस्चार्ज लाइन वाली पाइप है, तो ये हेड प्लेट के नाम से जानी जाती है। तो अगला भाग हमारा है मोफलर। मोफलर क्या होता है, देखिए सक्शन साइड और डिस्चार्ज साइड से बने ऊपर से अर्ध अंडाकार भाग को, अंदर से खोखले भाग को मोफलर कहते हैं। यानी ये जितना खुला हुआ भाग, ये ऊपर वाला भाग है ना, इससे आप मोफलर बोल सकते हैं, क्योंकि सक्शन साइड डिस्चार्ज साइड से बने ऊपर से अर्ध अंडाकार भाग को मोफलर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मोफलर, जो कि खोखला भाग है। और अगर हम इसे पूरा का पूरा एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है डोम। ये जो हमारा कंप्लीट बॉडी दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं डोम के नाम से। यानी कंप्रेसर का जो बाहरी आवरण होता है उसे हम डोम के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा टोटल है, ये पूरा हो गया हमारा डोम। तो इस प्रकार से ये हमारे कंप्रेसर के भाग हैं और इस पर ये कार्य करता है। देख पाएंगे जो पाइप है ना, पाइप के ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग का कार्य क्या होता है, कंप्रेसर अगर मान लीजिए चल रहा है मोटर, और मोटर हल्का फुल्का भी हिल रहा है, और अगर हिलते हुए ये जो पाइप है कहीं बॉडी से टच हो रही है, तो क्या होगा, ये पाइप जो है वो कट सकती है, खराब हो सकती है, लीकेज हो सकती है। इसीलिए इसके अंदर ये ऊपर स्प्रिंग लगा दिया जाता है, ताकि अब अगर ये पाइप हिलती भी है और बॉडी में टकराती भी है तो सबसे पहले ये स्प्रिंग कटेगी, ना कि पाइप कटेगी। तो इसलिए क्या होगा, गैस लीक होने से बच जाएगी। तो ये हमारी पाइप इस प्रकार से काम करती है। तो ये हमारे पाइप के ऊपर लगी हुई स्प्रिंग बढ़िया तरीके से सुरक्षा देने का कार्य करती है। और इसके अलावा भी आपको दिखा दें, इसके अंदर एक पॉइंट है, इसके अंदर देखिए तेल भी होता है कंप्रेसर के अंदर, और ये जो तेल होता है ना, ये पॉलिएस्टर ऑयल होता है। 48 नंबर का फ्रिज में प्रयोग किया जाता है और 68 नंबर का एसी में प्रयोग किया जाता है। और इसका कार्य होता है, ये जो मोटर होता है ना, चलते चलते बढ़िया तरीके से रिपेयर होता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो जाम हो जाए, तो इसलिए इसके अंदर तेल प्रयोग किया जाता है। जब ये तेल कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो कंप्रेसर मोटर बार बार गर्म होने लगता है और ट्रिप कर जाता है, बंद हो जाता है। इसके अलावा देखिए ये स्प्रिंग लगी होती है, 4 इसके अंदर भी स्प्रिंग लगी होती है, और इस स्प्रिंग का कार्य होता है कि ये जो मोटर है ना, इसी स्प्रिंग पर रुका होता है। यानी कि ये जो मोटर है डायरेक्ट ये ना तो ऊपर वाली बॉडी से ना ही नीचे वाली बॉडी से टच नहीं होता है, बीच में ऐसे ही रुका होता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए मोटर हिल रहा है तो पहले तो इस स्प्रिंग पे आधारित होगा, स्प्रिंग को रोकेगा। यानी कुल मिला के देखिए, जब हमारी फ्रिज चलती है ना, तो इतना स्लो चलेगी कि पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर मोटर चल रहा है। इसीलिए सबसे पहले ये स्प्रिंग उसको रोकता है, बाद में ग्रोमेट रबड़ उसको रोकता है। इसलिए जो हमारी फ्रिज है वो वाइब्रेट नहीं करती है, हिलती नहीं है। अगर मोटर डायरेक्ट उस फ्रिज के बॉडी में टाइट होता तो पूरी फ्रिज हिलती और वाइब्रेट करती। ये स्प्रिंग लगी हुई है जो कि सुरक्षा करने का कार्य करती है। कंप्रेसर के अंदर के और किसी भागों से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।